हेलो फ्रेंड। तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स जीरो होना। ठीक है, अब हम बात करें टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की स्पेशली पहली बात, इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। इसको लिख लो। इक्विलिब्रियम का पहला कंडीशन है नेट फोर्स जीरो होना। एफ नेट जीरो है। अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स जीरो होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टिकल, नेट फोर्स जीरो होगा। अब बात करेंगे हम लोग, यही नहीं, हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अंडर कंजर्वेटिव फोर्स अगर उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सब कंजर्वेटिव है तो एफ की वैल्यू होती है माइनस डी यू बाई डी एक्स, वेर यू इज द पोटेंशियल एनर्जी इन फंक्शन ऑफ एक्स, या डी यू बाई डी आर इफ u इज द फंक्शन ऑफ r। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो f जीरो होगा। इसका मतलब कि डी बाई डी आर क्या होगा? डेल यू बाई डेल आर जीरो होगा। इसका मतलब अगर नेट फोर्स जीरो है तो ये भी कंडीशन होल्ड करेगा। दिस वन इज, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स जीरो होगा और दूसरा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो। तो मैं बता रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन है नेट फोर्स जीरो होना और पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव का भी जीरो होना। क्यों? क्योंकि F बराबर क्या होता है? डेल यू बाई डेल आर। इफ F इज जीरो देन डेल यू बाई डेल आर इज जीरो। तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन जो आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे इक्विलिब्रियम के टाइप्स को। तो इक्विलिब्रियम के तीन टाइप्स होते हैं। टाइप ऑफ, अब मैं बताने जा रहा हूँ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इस तरीके से मैं बना देता हूँ। ठीक है, और आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल, यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है जैसे कि सपोज करो ये मेरा हाथ है। ठीक है, इस पे देखिए क्या, ये कॉपी है। कॉपी का जो ये पोजीशन है ना, ये जो पोजीशन है यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखिए पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये इक्विलिब्रियम पे है। अब मैंने क्या किया, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ा, देखो वहीं चला गया, जहाँ पे था वहीं पे चला गया। तो इस तरह की इक्विलिब्रियम को बोलते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दिस मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर किसी पार्टिकल को उसके पोजीशन से डिस्प्लेस करके मैं छोड़ता हूँ तो पार्टिकल वापस वहीं चला जाता है जहाँ वो पहले था या जाना चाहता है। ठीक है, और स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड देन पार्टिकल्स want to reach at initial position, then this is a stable equilibrium। ठीक है, अब बताता हूँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। इस तरीके से मैंने इसके यहाँ पर रख दिया, तो देखिए क्या ये रुका हुआ है? यस, रुका हुआ है। तो दिस इज इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो है। अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दीजिए, वापिस वहाँ पे ना आना चाहे जहाँ पहले था, देन दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इन दिस डायरेक्शन। अब देखो, मान लो ऐसा है, ऐसा ही है, बट यही पार्टिकल अगर ऐसे रखा हुआ है इक्विलिब्रियम पे है, देखना। अब मैं इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे लाके छोड़ दिया, वहीं पड़ा रह गया, वापिस से नहीं जा रहा है और न दूर जा रहा है। दिस मीन्स
this is neutral equilibrium in this direction, and this is unstable equilibrium in this direction. This is stable equilibrium in this direction. This is neutral equilibrium in this direction. तो इसको मैं देखिए, मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखिए, तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखिए, व्हेन अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन and particle again want to reach at equilibrium position, then this is a stable equilibrium in that direction. अब इस पे आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे. If a particle is slightly displaced from equilibrium position and released, slightly underline है, is and released, particle go away from equilibrium position, then this position is stable equilibrium in that direction. Sorry, unstable equilibrium in that direction. अब आएंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे. When particle is displaced slightly and released, particle neither go away nor come again at initial position, then this position is known as neutral equilibrium in that direction. तो आपने इस 3 पॉइंट को मेंशन कर लिया. सेकेंड पॉइंट, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ. सपोज करो इस तरीके से, मतलब इस तरह का शेप है, सपोज करो ऐसे. तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. और ये क्या है, इसको आप लिख सकते हैं सिलेंडर. एक एग्जांपल है, हाफ सिलेंडर लिख लें, हाफ सिलेंडर, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो. हाफ सिलेंडर, यहाँ पे है, तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. ऐसी हाफ सिलेंडर यहाँ पे हो ऐसा, अब पार्टिकल यहाँ पे है, तो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. और मान लो एक इस तरह का सरफेस हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस, अब पार्टिकल यहाँ पड़ा हो, दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन. क्यों? इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे नीचे गिर जाएगा, वापिस आना नहीं चाहेगा, तो अनस्टेबल है. यहाँ पे स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दो, वापिस आना चाहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम है. यहाँ पे स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दो, वहीं पड़ा रहेगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन है. अब बात करेंगे थोड़ा सा फोर्स के डायरेक्शन की बात करेंगे. फोर्स के डायरेक्शन, ये पोजीशन अगर ये पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे तो नेट फोर्स 0 बनेगा. लेकिन अगर इसके जस्ट बगल में तुम जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन होना चाहिए वो इधर होना चाहिए. और इसको अगर इधर करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे पार्टिकल जो है तो नेट फोर्स 0 है. जब तुमने स्लाइटली डिस्प्लेस को छोड़ोगे तो फोर्स का डायरेक्शन इधर आ गया, उसको धक्का मार के यहाँ आएगा. अगर इस पार्टिकल को मैं इधर डिस्प्लेस करके छोड़ दूँ यहाँ पे, तो ये फोर्स इधर है, उधर धक्का मार के यहाँ पे दे जाएगा. मतलब अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, ताकि डिस्प्लेस करके छोड़ो तो फोर्स इधर कर दे. और यहाँ फोर्स डायरेक्शन इधर होना चाहिए, ताकि इधर डिस्प्लेस करके छोड़ो वहाँ ले जाए. इसको ध्यान रखें. स्टेबल में यही फोर्स के डायरेक्शन की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नेट फोर्स 0, और इस वाले पॉइंट पे फोर्स डायरेक्शन इधर होना चाहिए, और इस पॉइंट पे फोर्स डायरेक्शन इधर होना चाहिए. इस तरीके से समझ
चाहिए। इसका मतलब है कि अगर पार्टिकल को आपने डिस्प्लेस यहाँ से करके यहाँ पे रखा है, हाथ हटा दो, ये फोर्स इधर खींच लीजिएगा, इसको यहाँ पे डिस्प्लेस करके हाथ हटा दो, इधर खींच देगा, अनस्टेबल में होता है। न्यूट्रल में फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे भी जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो होगा और यहाँ पे भी जीरो होगा, ऐसा होगा। ये फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेस छोड़ोगे फोर्स नहीं है, वहीं पड़ा रहेगा, यहाँ पे फोर्स जीरो है, वहीं पड़ा रहेगा। फोर्थ पॉइंट आपको याद करना, यही ग्राफ जो होता है फोर्स वर्सेस आर का ग्राफ या एक्स का ग्राफ, ये ग्राफ है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। लेट्स ग्राफ सपोज करो ऐसा है, इस तरीके से। तो जहां जहां फोर्स जीरो होगा वहीं वहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। तो फोर्स कहाँ जीरो है? फोर्स यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे जीरो है, तो ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है। ऊपर जाओगे तो फोर्स जीरो है क्या? नहीं, यहाँ फोर्स की कुछ वैल्यू है। नीचे जाओगे, यहाँ पे आओगे तो फोर्स की कुछ वैल्यू है। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है। नेट फोर्स जीरो किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। तो फोर्स 1 पे भी जीरो है, फोर्स 2 पे भी जीरो है, तो दोनों ही इक्विलिब्रियम पोजीशन है। लेकिन किस तरह का इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये जानना पड़ेगा। तो देखना, ये जो पॉइंट 1 है ना, इसके राइट साइड इधर होता ना, राइट साइड में फोर्स का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है। तो इस पॉइंट के राइट साइड नेगेटिव है, या यहाँ फोर्स जीरो है तो यहाँ भी फोर्स जीरो है। देखना, तो इस साइड में फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव है, देखो एरो नेगेटिव बता रहा है। और इस साइड में लेफ्ट, मतलब ये है ना, ये नेट फोर्स जीरो है, इसका राइट साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा। तो लेफ्ट साइड जाओ, लेफ्ट साइड में फोर्स का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट के इधर फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव है। देखो ये वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब फोर्स इधर होगा। और इसके इस साइड में फोर्स का डायरेक्शन देखो नेगेटिव, नीचे आ रहा था नेगेटिव, ऊपर तो पॉजिटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव। तो इसके इधर नेगेटिव, इसके इधर पॉजिटिव। इसका मतलब पॉइंट 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि पॉइंट 1 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। पॉइंट 2 पे देखो, पॉइंट 2 के इस साइड में, पॉइंट 2 के साइड राइट साइड में फोर्स क्या है? पॉजिटिव। ओरिजिन के ऊपर है ना पॉजिटिव, तो 2 के इधर पॉजिटिव। देखो फोर्स के इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। यहाँ पे फोर्स जीरो है, जहाँ फोर्स जीरो है वहां से कंपेयर करते हैं। फोर्स जीरो है उसके जस्ट इधर देखो, कहा था ना स्लाइटली इंपॉर्टेंट है, जस्ट स्लाइट इधर देखो, फोर्स नेगेटिव है, नेगेटिव। तो इसके जस्ट इधर फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव है, नेगेटिव। इसका मतलब ये जो 2 है, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो फोर्स वर्सेस आर का ग्राफ दिया गया होगा, ऐसे बन जाएगा और आपसे पूछेगा कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि मैं कैसे समझ रहा हूँ, आप उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। आपसे यही डायग्राम मैं यहाँ भी बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रल कैसे आएगा, न्यूट्रल में दिखाता हूँ कैसे बनेगा। अगर इस तरीके से फोर्स वर्सेस आर का ग्राफ हो, ऐसा जाए इस तरीके से। तो देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट मान लो 1 है तो दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि आर पे है ना, आर पे है ओरिजिन एक्स एक्सिस पे यहाँ भी जीरो फोर्स होगा, यहाँ भी जीरो फोर्स होगा, तो यहाँ भी फोर्स जीरो है क्योंकि नेट फोर्स जीरो। ये न्यूट्रल पोजीशन है। ये तो मैंने 4th पॉइंट आपको बताया। ये काम करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस यू वर्सेस आर के ग्राफ की बात। यू वर्सेस आर के ग्राफ है, देखते रहिए। मान लीजिए इस तरीके से ग्राफ है, ऐसे ग्राफ बना दो, ठीक है। ऐसे इसकी जरूरत ही नहीं है, ऐसे ग्राफ बना दो। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट 1 है, ये रुकिए ऐसे देखो, ये पॉइंट 1 है, ऐसा यहाँ पे ऐसे बना दो। ये पॉइंट 2 है, यहाँ पे इस तरीके से बना दो। ये पॉइंट 3 है। ये जो पॉइंट 1 है ना, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। पॉइंट 2 अनस्टेबल है और 3 न्यूट्रल। यू वर्सेस आर ग्राफ में अब कैसे बताता हूँ, देखना।
अभी जो मैं एग्जांपल समझा रहा था ना ऐसा, उसी समझ जाओगे तुम। देखो ऐसा था, तो इस वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, पोटेंशियल एनर्जी है ना सबसे कम है। जब इसको ऊपर को करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, ऊपर ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ रही है, इधर डिस्प्लेस करें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब u वर्सेस x ग्राफ में ऐसा पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। क्यों भाई, यहाँ पे सबसे कम है, तभी तो इधर कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ऊपर ही पोटेंशियल बढ़ रही है क्योंकि हॉरिजॉन्टल से लेवल बढ़ रहा है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट वो है जहाँ की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, मिनिमम होगी। अगर ऐसा है तो देखिए, ये नीचे ऊपर पार्टिकल कर रहा हो तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो जहाँ पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी, और जहाँ सबसे कम होगा स्टेबल होगा। और ऐसा ले लो, अब यहाँ पे रखो पार्टिकल को, यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, बात एक ही होगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो पोटेंशियल एनर्जी हर जगह सेम होगी। तभी तो यहाँ पे छोड़ दिया तो फिर वापस नहीं आया, यहाँ छोड़ दिया तो वापस नहीं आया। तो ये ऐसा अगर u वर्सेस x ग्राफ है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो ये न्यूट्रल है, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पे u क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और अनस्टेबल पे u क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और न्यूट्रल पे क्या होना चाहिए, u कांस्टेंट आना चाहिए, नियर बाई पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। कंपेयर हमेशा जस्ट बगल वाल से किया जाता है, ये नहीं कि ओवरऑल कंपेयर करोगे। ठीक है, जैसे एक कोई क्वेश्चन पूछा ना आपके सामने, ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देते इस तरीके से कि u वर्सेस आर्क ग्राफ ऐसे दिया हुआ इस तरीके से, ऐसे बराबर, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है। डिनोट करो कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, और कौन अनस्टेबल है। तो दिस वन इज मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा, तो मैक्सिमा आ रहा है तो ये अनस्टेबल कहलाएगा, अनस्टेबल। यहाँ पे पोटेंशियल मिनिमा है तो ये क्या कहलाएगा, अगल बगल से कंपेयर कराता है, इधर उधर से नहीं, यहाँ से नहीं करा जाना, इसके जस्ट अगल बगल में ये सबसे कम है तो ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और इसके अगल बगल में पोटेंशियल इक्वल है तो दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, दिस इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन स्टेबल है, कौन न्यूट्रल है, कौन अनस्टेबल है। अब फोर्स फंक्शन की बात करते हैं, देखते रहना फोर्स फंक्शन की बात। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया गया हो तो हम लोग कैसे पता करते हैं कि स्टेबल कौन है, अनस्टेबल कौन है। तो देखो डेल यू बाई डेल आर 0 होना चाहिए, डेल यू बाई डेल आर 0 होना चाहिए, पहली चीज। देखो मिनिमा मैक्सिमा पे आप पढ़े हो ना, मिनिमा मैक्सिमा पे डिफरेंशिएशन में याद करो, मिनिमा मैक्सिमम पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो u वर्सेस r का ग्राफ है, तो मिनिमा है चाहे मैक्सिमा है, फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों में 0 होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों में 0 होगा, ये यहाँ भी 0 होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव की, मिनिमा है ना, अच्छा मिनिमा पे सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, मिनिमा पे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है और मैक्सिमा पे सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव होता है। मैथमेटिकल टूल में मैक्सिमा मिनिमा याद करो, तो मिनिमा है तो इस मिनिमा पे सेकेंड डेरिवेटिव डी, ये सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ इट शुड बी मिनिमा है ना, मिनिमा है तो पॉजिटिव आएगी, और ये सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव, और यहाँ का जो सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, यहाँ का हर डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। कभी भी कोई पूछेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसको ध्यान रखना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, एंड दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन, आपको ध्यान रखना होगा। इस पे बेस करके मैं क्वेश्चन कराता, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का ये फंक्शन है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड, चलिए पता करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको पता करना है, याद करेंगे ये u का फंक्शन है, वेयर u इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल आर निकालेंगे। अब r नहीं तो x है तो x की वैल्यू निकालेंगे, डिफरेंशिएट करो, तो इससे क्या आएगा 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बनेगा 2, तो बनेगा 3x प्लस 2, इसको लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ध्यान रखना,
फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव याद को पोटेंशियल में सेकेंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत थी। तो यहाँ से क्या बनेगा 2x, यहाँ से क्या बनेगा -3। और फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग क्या करते थे 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। यहाँ से x की 2 रूट है 1 and 2। तो अब इस पर हमें चेक करना पड़ेगा कि सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू प्लस सेकेंड डेरिवेटिव। तो हम लोग चेक करेंगे डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर एट x बराबर 1। x की जगह पे 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2:1 -3 तो मैंने कहा -1। फिर हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव चेक करेंगे किस वैल्यू पे, x बराबर 2 पे। x बराबर 2 रखेंगे 2 × 2 4 -3 इट इज +1 तो +1 आ गया। अच्छा ये निगेटिव है ना सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है मतलब मिनिमा है कि मैक्सिमा है, ऑफ कोर्स मैक्सिमा है। मैक्सिमा पे सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव बनता है मतलब मैक्सिमा है। तो x बराबर 1 पे क्या आने वाला है u की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और x बराबर 2 पे u की वैल्यू क्या आएगी मिनिमम, u मिनिमम क्योंकि +1 आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव होती है सेकेंड डेरिवेटिव तो मिनिमा आता है, मिनिमा पोटेंशियल जी। आपको बता चुका ना कि पोटेंशियल जी अगर मिनिमम है मतलब ग्राफ ऐसा है, मतलब ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब ये क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। x बराबर 2 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस वाले में ग्राफ कैसा होगा ऐसा होगा u मैक्स। तो ये कौन सा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऐसा क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन बताइए, तो आप क्या करेंगे ऐसे ही करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकेंड डेरिवेटिव फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करेंगे, जो वैल्यू आएगी इसे प्लेस करके चेक कर लेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। गॉट इट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि f की वैल्यू है x² - 5x + 6। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो रिपीट कर रहा हूँ फोर्स का फंक्शन है ये u का फंक्शन नहीं है, समझ रहे हैं। u के फंक्शन को तो डिफरेंशिएट करके फोर्स का फंक्शन, हाँ इससे भी कर ही सकते हो। देखो कैसे बताता हूँ उसी हिसाब से। फोर्स का फंक्शन क्या होता है बताओ -del/del x होता है। ये तो फोर्स का फंक्शन तुम निकाल ही चुके हो, एफ ही तो है। इसका मतलब आपने क्या निकाल लिया, आपने del/del x निकाल लिया। del/del x की वैल्यू क्या आएगी बताइए, माइनस इधर भेजेंगे माइनस दे दीजिए, बन गया -x² + 5x - 6 del/del x बन गया। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव इससे क्या बनेगा -2x + 5 बनेगा, डिफरेंशिएट करेंगे इसको कर दीजिए 0। इससे x की 2 रूट आएंगे, एक 2 आएगा और एक 3 आएगा रूट। अब 2 यहाँ प्लेस करेंगे तो जो del स्क्वायर u बाई del x स्क्वायर है तो 2 प्लेस करेंगे तो 2 2 4 ये +1 बन गया। +1 का मतलब पॉजिटिव है मतलब मिनिमा, मिनिमा का मतलब इक्विलिब्रियम कैसा होगा स्टेबल। तो इसमें भी x बराबर 2 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। फिर del स्क्वायर y बाई del x स्क्वायर किस वैल्यू पे 3 पुट करिए यहाँ पे 3 2 6 नेगेटिव आ गया -1। मतलब ये क्या है नेगेटिव इस पे आता है मैक्सिमा पे आता है, मैक्सिमा वैल्यू पे नेगेटिव आता है सेकेंड डेरिवेटिव। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कैसा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा एट x बराबर 3। सॉल्व कर लिया। तो फोर्स का फंक्शन दिया गया, u का फंक्शन दिया गया हो और कोई पूछे कि कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कहाँ पे अनस्टेबल है, कहाँ पे न्यूट्रल है, आप आराम से निकाल सकते हो। गॉट इट। तो मॉडल में क्वेश्चन का करिएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसमें कह रहा है कि ये u वर्सेस x के ग्राफ है। ग्राफ ऐसे आ रहा है, ये पॉइंट DEABC है, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल है, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है और ये एक लाइन में है, मतलब D की भी और C की भी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल होगी। ये पॉइंट A है जो कि x एक्सिस पे है तो पोटेंशियल 0 होगी, B की पोटेंशियल एनर्जी -20 जूल है। कह रहा है एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एट E पे अगर इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, फाइंड स्पीड एट पॉइंट E, D, A, B एंड C। तो देखिए सॉल्व करते हैं। अब एनर्जी कंजर्वेशन ये बताता है कि पोटेंशियल से जितनी घटेगी स्पीड उतनी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल घटता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, स्पीड बढ़ेगी। और ये u वर्सेस x ग्राफ है ना, लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन, आंसर मिल जाएगा। स्पीड ही तो निकालना है। तो चलो पॉइंट E की बात करते हैं। तो अगर हमें D की स्पीड निकालनी है, स्पीड, तो इस पॉइंट ये कहाँ का पता है, ये स्पीड E का पता है, E का पता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ E, एनर्जी एट पॉइंट E
इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट डी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ सी, सब बराबर, बिकॉज ऑफ अंडर कंजर्वेटिव फोर्स मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो चलो यहाँ की लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ की लिखते हैं। यहाँ की कैंडिडेट क्या है, यहाँ की कैंडिडेट हाफ एम बी स्क्वायर, मास क्या फोर्स हाफ एम इंटू बी स्क्वायर, बी कितना 5, कैंडिडेट मिल गई यहाँ की, प्लस यहाँ की वजह से क्या 50 लिख लो, इज इक्वल टू पॉइंट डी पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी डी का स्क्वायर, और मास क्या है 4 kg, यहाँ कैंडिडेट और यहाँ की पोटेंशियल क्या है 10 जूल है, इज इक्वल टू, अब यही बात ए पे करेंगे। अच्छा ए पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, एम मास हो गया ना, हाफ एम इंटू वी ए का स्क्वायर, वी ए का स्क्वायर, प्लस यहाँ की जो पोटेंशियल आएगी 0 आएगी, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे तो यू का हर वैल्यू 0 होगी, तो पोटेंशियल 0 इज इक्वल टू, ये पॉइंट बी है, तो बी पे कैंडिडेट क्या है हाफ एम इंटू वी बी का स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या है -20। तो सिमिलरली सी पे हाफ एम इंटू वी सी का स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या है 10, तो +10 कर लीजिए, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर दो, बी डी आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर दो, बी ए आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर दो, बी बी आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर दो, बी सी आ गया। तो आपने हर जगह की स्पीड निकालो, ये तो आंसर आ गया। बट इसके बाद इसके ना कुछ सिंपल क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे कोई कहे ना कि इस तरह का ग्राफ है, बताइए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, किस पॉइंट पे, तो दैट पॉइंट इज बी। क्यों, क्योंकि यही की पोटेंशियल सबसे कम है, जितनी कम पोटेंशियल होगी अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, तभी जाके दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे ज़्यादा स्पीड बी पे आएगी, सबसे कम स्पीड कहाँ होगी ई पे, सबसे कम स्पीड ई पे, फिर उसके बाद डी और सी पे एकदम बराबर आएगी, एकदम बराबर। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल है। देखो इसमें भी आ रहा होगा, ये सी है, ये क्या है डी, तो ये तो वैल्यू कांस्टेंट आ गई, और ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन देखो, ये +10 यहाँ पे +10, तो कंफर्म है कि वीसी और वीडी बराबर है। तो सबसे कम स्पीड यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे नहीं, सबसे कम स्पीड यहाँ पे, उसके बाद यहाँ ज़्यादा होगा, उसके बाद यहाँ ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे, और यहाँ की स्पीड इन दोनों के बराबर, ठीक है। एक तो ये एनालिसिस थे। अगला इसमें क्वेश्चन पूछता है ना कि एक पार्टिकल को कहाँ से रिलीज करें ताकि ये दोबारा वापस आ जाए। तो क्वेश्चन ऐसा करता है, अगला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, फाइंड ई मिनिमम मैकेनिकल एनर्जी नहीं, फाइंड मैक्सिमम मैकेनिकल एनर्जी सो दैट पार्टिकल कैन नॉट escape, कैन नॉट escape। अगर तुम पार्टिकल को यहाँ से छोड़ोगे ना, यहाँ से, तो उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते जैसे ना मोशन कैसे होता है मैं बताता हूँ तुम्हें। सपोज ऐसे था, अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन ऐसा है, और इधर तो पोटेंशियल हमेशा बढ़ रही है, तो किसी ने इस स्पीड पे मान लो पार्टिकल को इधर छोड़ता, इधर प्रोजेक्ट करता इस स्पीड से, तो इसका मतलब एक्स बढ़ता, मतलब ग्राफ ऐसे आता, तो जितना इधर आता उतनी स्पीड बढ़ती, बढ़ते बी पे मैक्सिमम होती, तो ऐसे बढ़ते यहाँ पे पॉइंट बी होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होती, और फिर अगला पॉइंट सी, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक घटा, लेकिन घट के भी यहाँ पे स्पीड है, और किधर आगे क्यों है, तो फिर वो आगे ही चलता जाएगा, और इधर स्पीड चेंज नहीं हुई। क्यों, क्योंकि यू कांस्टेंट हो गया, तब स्पीड चेंज होगी, भागते भागते इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। इसका मतलब एक पार्टिकल को अगर तुम x और 0 से छोड़ते तो फिर ऐसे आके फिर वो ऐसे चला जाता, मतलब स्टेट एंड मोशन हो तो ऐसे भाग जाता, वो लौटता नहीं। लेकिन अगर किसी ने डायरेक्शन उल्टा कर दिया, ऐसे कर दिया, तो क्या होता, तो भी कुछ नहीं। अगर तुमने उल्टा डायरेक्शन दे दिया, तो अब एक्स पे नेगेटिव आ रहा है, एक्स के नेगेटिव में तो पोटेंशियल बढ़ रही है, तो ग्राफ ऐसे है ना, तो पोटेंशियल बढ़ेगी तो कैटेगरी घटेगी। तो एक तो पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जहाँ का पोटेंशियल इतना हो जाए कि कैटेगरी 0 हो जाए। तो अगर तुम इधर प्रोजेक्ट करोगे तो इसकी स्पीड घटते घटते 0 होगी, 0,
लेकिन फिर वापस जाएगा, फिर वापस, क्योंकि पोटेंशियल जी है ना, यहाँ पे पोटेंशियल जी है और नेट फोर्स जीरो नहीं है। यहाँ पे फोर्स कहाँ जीरो है यार, फोर्स क्या होता है माइनस डेली बाई डेल एक्स होता है। तो यहाँ का स्लोप जीरो है क्या, नहीं, जब स्लोप नहीं जीरो है तो फोर्स नहीं जीरो होगा, ठीक है। और ये स्लोप क्या है, नेगेटिव, ये स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, स्लोप हो गया फोर्स हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब फोर्स इधर इस डायरेक्शन में। तो अगर तुम इधर फेंकते तो वेलोसिटी धीरे धीरे घट के जीरो होती और इस फोर्स की वजह से फिर भागता भागता, फिर यहाँ पाता तो यही स्पीड गेन कर लेता, फिर से भागते भागते जब यहाँ आता तो यही स्पीड गेन कर लेता, फिर भाग के इन्फिनिटी, फिर लौटता नहीं। तो कह रहा है कि कहाँ से फेंके ताकि ये लौट ना पाए, वापिस लौट जाए। इसका मतलब ये है कि ऐसी जगह से फेंको ताकि वो सी तक ना पहुंच पाए, सी तक ना पहुंच पाए। इसका मतलब इसी के सामने डी है ना, डी से थोड़ा सा नीचे रखो, पोटेंशियल थोड़ा सा कम करो। जब यहाँ से रिलीज करोगे, रिलीज करना, रिलीज अगर यहाँ से करते हो तो फिर इसी के सामने यहीं तक जा पाएगा। तो ऐसे मोशन होगा, ऐसे। और स्ट्रेट लाइन मोशन पे तुम कैसे, अगर ये तो ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन ऐसे होगा, यहाँ छोड़ोगे, ये ओरिजिन है, यहाँ छोड़ोगे तो ऐसे भागते हुए स्पीड बढ़ते बढ़ते यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। अब फिर इतना ही इधर जाएगा दूरी, तो इधर जाएगा, स्पीड जीरो हो गई, तो यहाँ पे तो स्लोप जीरो नहीं है, फिर लौटेगा। इसका मोशन ऐसे होता है, ऐसे ऑसिलेटरी मोशन होता है, ऑसिलेटरी। इसका मतलब कि इसको बाउंड रखने के लिए जो एनर्जी होनी चाहिए वो U प्लस की होनी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम के लिए पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा कितना रख सकते हो, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा तो यही इसी डी तक रख सकते हो। इससे ज़्यादा कर दिए तो स्केप कर जाएगा। इसका मतलब कि इसके डी के आसपास आओगे, डी के आसपास, तो पोटेंशियल 10 मिलेगा, 10 मिलेगा, 10 मिलेगा। और यहाँ पे स्पीड जीरो होगा तभी तो जाके यहीं तक जा पाएगा। इसका मतलब के को जीरो करना पड़ेगा, मतलब दिस इज 10 जूल। तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज 10 जूल, तो बाउंड रहेगा, अदरवाइज स्केप कर जाएगा। गॉट इट। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशल क्वेश्चन है, कह रहा फोर्स का फंक्शन है -2xy + 1i कैप -x² j कैप। मास ऑफ पार्टिकल इज 2 kg। इफ पार्टिकल स्पीड एट 1,1 इज 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट स्पीड एट 2,3। देखो फोर्स का ये फंक्शन दिया है, 1,1 पे स्पीड दिया है, अब पूछ रहा है कहाँ पे, 2,3 पे स्पीड पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है, पाथ तो दिया नहीं कि 1,1 से 2,3 तक जाने में किस पाथ से हो गया है। इसका मतलब 1,1 और 2,3 के बीच में चाहे जिस पाथ से भी जाए आंसर सेम आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर ये हिंट मुझे मिल रहा है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है फोर्स का फंक्शन, 2xy + 1 fx है, इंटीग्रेट करने में हालत खराब हो जाएगी। मतलब फोर्स ये i के साथ सिर्फ x होता ना तो चलता, j के साथ सिर्फ y होता तो चलता। यहाँ तो बड़ा अजीब है, j के साथ x लग गया और i के साथ तो xy दोनों लग गया। एक तो अपने आप में एक क्लू है कि इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन वगैरह से नहीं आने वाला है। फोर्स इक्वेशन लिख दूँ सब टाइम लग जाएगा उसमें। और दूसरा कह रहा है कि 1,1 पे स्पीड इतना है और 2,3 पे स्पीड बताइए, मतलब 1,1 और 2,3 तक जाने का रास्ता भी नहीं पता। इसका मतलब चाहे कोई पाथ हो, वार्डन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसका मतलब दिमाग के अंदर ये बात बैठ गया कि फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तभी जाके वो पाथ डिपेंड नहीं कर रहा है और वो क्वेश्चन में स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, तो और तुम चेक भी कर सकते हो, डेल क्रॉस एफ के सहायता से निकाल के देखो, 0 आ जाएगा, जो कि प्रूफ कर देगा फोर्स कंजर्वेटिव है। लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेटिव मुझे समझा चुका था कि फोर्स कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। स्पीड निकालना है तो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल, इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं गुड। इसका मतलब काइनेटिक में तो हाफ एम 20 करा जाएगा, पोटेंशियल निकल जाए तो हमारा आंसर आ जाए। तो फोर्स का फंक्शन है ना, इससे मुझे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। अब पोटेंशियल के फंक्शन के लिए आपको याद आ रहा है क्या कहा था मैं, इंटीग्रेट करते हैं fx को भी fy को भी, जो वैल्यू आती है उनमें जो कॉमन होता है उसको भी एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी एक ही बार लिखते हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, चलो fx लिखता हूँ। fx की वैल्यू क्या लिखोगे, -2 of x + y + 1
एफ एक्स बन गया आई कोफिशिएंट, इसको लिखते हैं माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। तो इससे माइनस माइनस हट जाएगा, इससे डेल यू की वैल्यू क्या बनेगी 2xy प्लस 1, 2xy प्लस 1 इंटू डेल एक्स बनेगी, इधर भेज दिया। तो इससे यू को सिंप्लीफाई करो, यू को करो इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करोगे, ये मानते हो कि y कांस्टेंट है, तो dx है ना, x dx इंटीग्रेशन क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कटेगा, अरे इंटीग्रेशन लगा दो यार, ठीक है। तो इसको करो इंटीग्रेट, डेल एक्स है ना, मतलब dx जैसा ही है, तो x इंटीग्रेट होगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कटेगा, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर वाई, और ये 1 आएगा तो डेल एक्स इंटीग्रेशन सिर्फ x बनेगा, सिर्फ x, लिख लिया x, एक नया कांस्टेंट लिख लिया। अब यही काम एफ वाई का फंक्शन निकालेंगे, एफ वाई क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको मैं लिखूंगा माइनस डेल यू बाई डेल वाई। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ डेल यू इक्वल्स टू माइनस माइनस कट गया, बनेगा एक्स स्क्वायर डेल वाई, नाउ इंटीग्रेट। तो इससे यू की वैल्यू क्या आएगी, यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डेल वाई का इंटीग्रेशन वाई बनेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस कॉन्स्टेंट। अब u का फंक्शन लिखेंगे, फाइनल फंक्शन u का, जो कॉमन है उसको भी एक ही बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी एक ही बार लिखेंगे, और एक कांस्टेंट अलग से लिख देंगे, दिस इज द फंक्शन ऑफ u। इसका मतलब फोर्स के फंक्शन से आपने u का फंक्शन लिख लिया। तो अब क्वेश्चन कुछ और नहीं बचा हुआ है, क्या करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। इस पॉइंट की एनर्जी इज इक्वल टू इस पॉइंट की एनर्जी, लिखें यहाँ की क्या एनर्जी, इट इज हाफ m इंटू भी कितना है 4, हाफ m इंटू बी स्क्वायर, कैटेगरी मिल गई इवन कैटेगरी, प्लस इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, मतलब 1, 1 पे कैटेगरी हाफ m बी स्क्वायर, 1, 1 पे पोटेंशियल एनर्जी। तो x की जगह पे 1 रखोगे, y की जगह पे 1 रखेंगे, तो क्या बनेगा 1 इंटू 1 1, यहाँ पे 1, तो 1 1 2 2 प्लस सी, लिखेंगे 2 प्लस सी इज इक्वल टू E2, इस पोजीशन की कैटेगरी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ की क्या होगी हाफ m बी स्क्वायर, m क्या है 2 kg, और यहाँ की स्पीड भी है हाफ m इंटू बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट की। तो 2 का मतलब यहाँ प्लेस करो, तो 2 का स्क्वायर और y की जगह पे 3 रखो, फिर x की जगह पे 2 रखो प्लस c, तो यहाँ से क्या आएगा 2 दूनी 4 3 12 2 14 प्लस c। देखो c से कैंसिल आउट हो गया, ओके यहाँ से 2 से 2 कटेगा, ये बन गया 16 प्लस 2 कितना होता है 18, 16 प्लस 2 18, और ये क्या बनेगा बी स्क्वायर प्लस 14, तो बी इक्वल क्या है 4, तो बी इज व्हाट इट इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि ये पार्टिकल जब 2 का मान 3 पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगी, गॉट इट। तो ऐसा क्वेश्चन आता तो आप ऐसे ही अटेम्प्ट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, कह रहा है पोटेंशियल जी का फंक्शन 2x माइनस वाई है। If a particle is released from 1, 0, find its speed when it cross y axis। मतलब पार्टिकल को अगर 1, 0 से छोड़ रहे हो तो जब ये y एक्सिस क्रॉस करेगा तो स्पीड कितनी होगी, तो एक अलग सेट का क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स का फंक्शन निकालना पड़ेगा। इसलिए कि 1, 0 से रिलीज कर रहा हो और y एक्सिस को क्रॉस करेगा, जब y एक्सिस क्रॉस करेगा तो किस कोऑर्डिनेट से क्रॉस करेगा ये पता होना जरूरी है ना। जैसे कि अगर आपने ऐसे कर दिया x एक्सिस y एक्सिस 1, 0 से रिलीज किया, तो वो कैसे क्रॉस करेगा इस y एक्सिस को, तो जब तक इसका कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा तब तक आप एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगा सकते हो। आप एनर्जी कंजर्वेशन लिखो, बट जैसे मास नहीं दिएगा तो अपने पास लिखो मास इज 4 kg। तो जब तक इसका कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख पाएंगे, क्योंकि कैंडी से लिखेंगे पोटेंशियल यहाँ कैसे लिखोगे जब तक ये कोऑर्डिनेट मिल जाए। तो इसके लिए मैं फोर्स को समझना पड़ेगा कि फोर्स का फंक्शन क्या है, फिर पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है ये देखना पड़ेगा। तो इसका मैं डिफ्रेंशिएट करके फोर्स का फंक्शन निकाला, तो एफ एक्स क्या बनेगा, एफ एक्स माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, कर दो डिफ्रेंशिएट इसको तो -2। एफ वाई क्या बनेगा माइनस डेल यू बाई डेल वाई, कर दो डिफ्रेंशिएट क्या बनेगा 1। तो फोर्स का फंक्शन क्या आ गया -2 और वाई का 1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल 1, 0 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स रिलीज हो रहा है, रिलीज रेस्ट से, एक्स में 2 है और वाई में कितना है 1 है।
और ये एक कांस्टेंट फोर्स है, यह एक कांस्टेंट फोर्स है। जब रिलीज करेंगे तो मोशन कैसे होगा, इस तरीके से होगा, ऐसे मोशन। फोर्स कांस्टेंट है, वैसे भी देखो Fx फोर्स क्या आएगा, -2i कैप प्लस जे कैप आएगा। फोर्स कांस्टेंट आ गया, अगर कांस्टेंट आ गया तो इस पार्टिकल का मोशन ऐसे होगा, अब इसको क्रॉस करेगा। तो चलिए इस एंगल को अपने मन से मैंने थीटा मान लिया। अगर ये दूरी y है, लेट्स दिस इज y, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, tan थीटा। tan क्या लिखेंगे इस छोटे वाले ट्रायंगल में, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो दिस लेंथ इज 1 एंड डिवाइड बाय दिस लेंथ इज 2, फोर्स के फंक्शन से। और इस बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में वही tan थीटा बराबर होगा दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ये लेंथ y है और यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ क्या है 1, ये तो फोर्स है यार 1 प्लेस कर दो, तो इससे y की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, y इज 1/2। अब क्या करो, यहाँ पे और यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, तो यहाँ की काइनेटिक जीरो, क्यों, रेस्ट से रिलीज हो रहा है। और यहाँ की पोटेंशियल इस फंक्शन में x की जगह पे 1 रखो और y की जगह पे 0 रखो, तो x जगह पे 1 तो 2 -0 तो बनेगा 2। अब यहाँ पर आता है, यहाँ पे काइनेटिक क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, एम क्या है 4 इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल चीज यहाँ का, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है 0,1/2, 0,1/2, y कोऑर्डिनेट 1/2। अब इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो x जगह पे 0 रखेंगे तो 0 और y जगह पे 1/2 रखेंगे, तो इट इज -1/2। नाउ सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो बनेगा 5/2 इक्वल्स टू 1/2 4v स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया। अब v की वैल्यू आ गई √5/4 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज आंसर्स। ओके।